देखिए आज लेक्चर नंबर 5 में हम आप लोग के लिए सिक्योर 80/80 सीरीज का क्वेश्चन लाए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस व्हिच हैज पावर 2 डायोप्टर। उस लेंस का फोकल लेंथ को निकालिए जिसका पावर कितना है, 2 डायोप्टर है। ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ लेंस, आपको लेंस का टाइप को भी मेंशन करना होगा कि ये लेंस कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। देखिए कैसे कराएंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो जो पहले दिया है उसको गिवन करके लिखते हैं कि पावर कितना दिया गया है, 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर पावर आपको दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P बराबर 1/4 फोकल लेंथ। तो हमको निकालना है फोकल लेंथ, तो F को कीजिए ऊपर, P को कीजिए नीचे, तो F बराबर क्या होगा, 1/, पावर हो जाएगा। ठीक, F इजिकल टू कितना, 1/P। और P आपको दिया गया है 2, यहाँ रख दीजिए 2 डायोप्टर, तो 1/2 कितना आएगा, 0.5। जब आपका पावर होता है डायोप्टर में, उस केस में आपका फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में, तो क्या आएगा 0.5 मीटर। इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है, प्लस साइन है। बाय डिफॉल्ट आगे में कौन साइन होता है, प्लस साइन। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, वही लिखिए नीचे में, देयरफॉर फोकल लेंथ F ऑफ द लेंस बराबर प्लस 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, 0.5 मीटर आ गया। ये जो पॉजिटिव फोकल लेंथ है वो क्या दिखा रहा है कि लेंस कैसा है, कन्वेक्स है। आप लोग को याद होगा कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। वही लिखिए नीचे लिखे हैं, पॉजिटिव फोकल लेंथ इंडिकेट्स दैट इट इज ए कन्वेक्स लेंस। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा इसको आप आराम से सॉल्व करके बना सकते हैं। अगला देखिए आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट लिखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिसका सिंबल क्या है, कैपिटल C है। वही लिखे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, कैपिटल C। अगला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो याद रखिएगा ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। किसी इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम हो गया। और किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक, ये आपका हो गया आज का सेकंड क्वेश्चन। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या, आज का थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोलेंगे। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको अगर कोई एनर्जी का सोर्स फॉलो करेगा तो उसको हम अच्छा एनर्जी का सोर्स बोलेंगे। क्या क्या है, देखिए नीचे लिखे हैं, ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन, नंबर 1 क्या है, व्हिच वुड गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब छोटा से छोटा मात्रा अगर उस एनर्जी का लेंगे उससे ज़्यादा मात्रा में आपको एनर्जी निकलेगा। अगर उसका मास कम भी लेंगे, अगर उसका वॉल्यूम कम भी लेंगे तो उससे आपको अधिक से अधिक एनर्जी मिलना चाहिए। ऐसा एनर्जी सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा एनर्जी सोर्स को हम लोग बोलेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हल्का सा मात्रा में भी ज़्यादा एनर्जी आपको वहाँ से निकल के आएगा, ज़्यादा एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगा। नंबर 2 क्या है, व्हिच इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, जो कि सस्ता होना चाहिए और सबों के पहुँच में होना चाहिए। नंबर 3 क्या है, व्हिच इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको रखना आपका आसानी होना चाहिए, उसको हम आसानी से रख सकते हो और उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नंबर 4 है, व्हिच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, जिसको यूज करना और हैंडल करना आसानी हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, ऐसा एनर्जी का सोर्स अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। 5 नंबर पॉइंट है, व्हिच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट में किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता हो। अगर ये 5 कंडीशन फॉलो करता है कोई एनर्जी का सोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा एनर्जी का सोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। पहला क्या बोले, व्हिच वुड गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम में अगर अच्छा खासा एनर्जी आपको देगा तो उसको हम लोग अच्छा एनर्जी का सोर्स बोलेंगे। नंबर 2 क्या है, व्हिच इज चीप, जो सस्ता होना चाहिए, एंड इजीली अवेलेबल, जल्दी सबके पहुंच में होना चाहिए।
which इज ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको रखना बहुत ही आसानी हो, जिसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसानी हो, ऐसा एनर्जी का सोर्स अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। नंबर 4 है which इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, और 5 नंबर क्या है which डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट में किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करे, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा एनर्जी का सोर्स बोलेंगे। ये हो गया आज का थर्ड क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है एक्स सब्सटेंस का जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको यहां लिखा है नेम द सब्सटेंस एक्स, आपको एक्स का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है उस सब्सटेंस का नाम है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। वही लिखे हैं द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। सो द सब्सटेंस एक्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। क्या होगा, CaO हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1। ये जो ऊपर में आपका सब्सटेंस एक्स आया था, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन लिखना है किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ। वो देखिए लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है प्लस वाटर जो कि लिक्विड में रहेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब, पानी का सॉल्यूशन। तो वही लिखे हैं CaO + H2O CaOH होल 2। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो उससे भी आपको आराम से लिख सकते हैं। क्विक लाइम का मतलब क्या है, वही कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर से मिलाइएगा, रिएक्शन कराइएगा, तो क्या बनेगा, स्लैक्ड लाइम बनेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कॉपी में लिखिए और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।